नमस्कार, मैं हूं कीर्ति मिश्रा। आप देख रहे हैं पल्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की। एक ऐसा इलाका जो दशकों से संघर्षों का गवाह रहा है, लेकिन साल 2026 में हालात पहले से ज्यादा खतरनाक हैं। ईरान और इजराइल का बढ़ता टकराव अब राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि सैन्य शक्ति प्रदर्शन और कूटनीतिक दबाव में तब्दील हो चुका है। जो जंग शैडो वॉर कही जाती थी, यानी पर्दे के पीछे लड़ी जाने वाली जंग, अब खुलकर दुनिया के सामने आ चुकी है। ईरान इजराइल इस वक्त एक ऐसी मोड़ पर आकर खड़े हुए हैं जहां से वापसी नामुमकिन सी है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से क्या है पूरा माजरा। सालों तक ईरान और इजराइल ने सीधे युद्ध से बचते हुए एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ी। ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे संगठनों के जरिए दबाव बनाया, तो इजराइल ने साइबर अटैक और गुप्त ऑपरेशन के जरिए जवाब दिया। लेकिन अप्रैल 2024 में सब बदल गया, जब ईरान ने पहली बार अपनी ज़मीन से सीधे इजराइल पर मिसाइलें दागी। और तभी तय हो गया था, जंग तो होगी, लेकिन कब होगी। आज मार्च 2026 में हम जो देख रहे हैं, वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नतीजा है। 28 फरवरी को जब दुनिया सोकर उठी तो खबर आई कि इजराइल और अमेरिका ने तेहरान पर बड़ा हमला किया है। इस हमले के मकसद सिर्फ मिसाइल डिपो को तबाह करना नहीं था, बल्कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाना था। सुप्रीम लीडर अली खमेनी की मृत्यु ने ईरान के सत्ता ढांचे को हिलाकर रख दिया है। इस युद्ध को एक ऐसे मुकाम पर ले आया है जहां से समझौता नामुमकिन सा लगता है। 2025 में जब खबर आई कि ईरान ने 90% यूरेनियम हथियार बनाने के लायक कर लिया है, तो इजराइल के लिए यह रेड लाइन पार होने जैसा था। इजराइल ने हमेशा कहा है कि वो ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देगा। वहीं ईरान के भीतर पहले से ही आर्थिक तंगी और विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। कई जानकारों का मानना है कि सत्ता ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए बाहर की जंग को तेज कर दिया। उधर इसराइल ने दक्षिण लेबान में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी है, ताकि हिजबुल्लाह को पीछे धकेला जा सके। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। वहीं अगर हम इतिहास की बात करें तो ईरान और इसराइल के बीच तनाव की शुरुआत मुख्य रूप से 1979 में हुई ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद से मानी जाती है। इस क्रांति से पहले ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, और उस समय इसराइल के साथ ईरान के संबंध अपेक्षाकृत सामान्य थे। लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद देश की राजनीतिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया, और नई सरकार ने इजराइल की नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। नई सरकार ने इजराइल को मान्यता देने से भी इनकार कर दिया था, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध लगभग समाप्त हो गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच अविश्वास और विरोध की भावना लगातार बढ़ती चली गई। ये जंग मिडिल ईस्ट के पुराने संघर्षों से कई ज़्यादा खतरनाक लगती है, क्योंकि इसमें पीछे हटने का कोई साफ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। जब जब देश सीधे आमने-सामने नहीं बल्कि परोक्ष रूप से भिड़ते हैं, तो हालात सँभालने की गुंजाइश रहती है। लेकिन जब हमला किसी देश के दिल, उसकी राजधानी और उसके सबसे बड़े नेतृत्व पर हो, तो मामला सिर्फ रणनीति का नहीं, बल्कि सम्मान और अस्तित्व का बन जाता है। एक तरफ इज़राइल है, जो इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई मान रहा है। दूसरी तरफ ईरान की सत्ता है, जिसे लगता है कि अगर अभी जवाब नहीं दिया, तो उसका वजूद खतरे में आ जाएगा। अब देखना ये है कि क्या इस दुनिया अब देखना ये है कि क्या दुनिया इस टकराव को रोक पाएगी, या सच में किसी बड़े वैश्विक युद्ध की शुरुआत बन जाएगी।